बृहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिध्य एवं दुःखापमुख्यसि। जीवन में कई बार दुख भी आ जाते हैं और हमारी दुनिया में दुख भी हैं। बीमारी एक दुख है, मृत्यु भी एक दुख का प्रसंग होता है और जन्म भी एक दुख का प्रसंग, बुढ़ापे में भी दुख हो सकता है। तो यूं अनेक दुख हैं और आदमी दुखों से छुटकारा पाना भी चाहता है कि दुख मुक्त जीवन हो, सुखी जीवन हो, मैं सुखी बनूं। और भारतीय साहित्य में, धार्मिक साहित्य में मोक्ष निर्वाण की बात आती है, वह तो परम सुख की स्थिति है। कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विशेष साधना की है और एक परम सुख, आत्मा की जो परम अवस्था है उसको वे प्राप्त हो गए, यानी निर्वाण या मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो वह तो परम सुख की बात है। हम इस जीवन में क्या करें और क्या न करें जिससे इस जीवन में भी अच्छे रह सके और आगे भी अच्छा रह सके। एक सिद्धांत है पुनर्जन्मवाद का कि इस जीवन के बाद पुनर्जन्म भी होता है जब तक मोक्ष न हो जाए, और इस जीवन से पहले भी कहीं हमारा जीवन था। यह पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात आध्यात्मिक धार्मिक साहित्य में मिलती है। एक सिद्धांत हो गया कि आत्मा एक शाश्वत तत्व है। शरीर और आत्मा ये दो चीज़ें हमारे जीवन में हैं। तो शरीर तो टेम्परेरी है, विनाश धर्मा है। हर आदमी एक दिन जन्म लेता है और एक दिन वह विदाई भी ले लेता है। ये हर आदमी के लिए है। ऐसा नहीं कि कोई बड़े आदमी को छूट है कि वो कभी मरेगा नहीं। बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी जो भी दुनिया में जन्म लेता है, कभी न कभी उसका अवसान भी होता ही होता है। कितना ही बढ़िया भोजन कर लो, कितनी बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ ले लो, कहा गया स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। यह स्मशान घाट, मृत्यु का स्थान, सबको एक दिन अवसान को प्राप्त होना होता है। तो जब तक जीवन है उसे कैसे अच्छे ढंग से जिया जा सके। और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि इस जीवन के बाद फिर आत्मा रहेगी, तो यहाँ अच्छा आचरण करेंगे तो आगे भी अच्छे फल मिल सकेंगे। बुरे कर्म आदमी करता है तो बुरे फल मिल सकते हैं।
भले का भला, बुरे का बुरा। भला करता है तो भला फल, बुरा करता है तो बुरा फल। धतूरा बोया है तो धतूरे का फल, आम बोया तो आम का फल। जैसा बोया वैसा मिलने वाला है। तो एक प्रश्न है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अत्ताणमेव अभिनिग्रह, अपने आप का अभिनिग्रह करो, अपने आप का संयम करो, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन रखो। यह सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है, अपना संयम है, अपने आप का निग्रह है। यह दुख मुक्ति का मार्ग है। अब अपने आप का निग्रह करना यानी अपने आप को पापों से बचाना। आज इतने विद्या संस्थान हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय कॉलेज भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं। दुनिया में जगह जगह देखें, भारत में देखो, जगह जगह कुछ कुछ दूरी के बाद कहीं आसपास इधर उधर विद्यालय मिल जाते हैं, या कहीं कहीं कॉलेज भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं। तो कितने शिक्षा संस्थान हैं। कहीं कोई गुरुकुल के रूप में कुछ चलते होंगे। तो ये विद्या संस्थान, शिक्षा संस्थान हैं। यहाँ ज्ञान जो दिया जाता है, भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान आदि कितने विषय पढ़ाए जाते होंगे। और इनके साथ साथ कुछ धर्म के या अध्यात्म अच्छे संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती होगी, दी जानी चाहिए कि कैसे वो सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों में, विद्यार्थियों में आ सके। हमारे यहाँ एक जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग के नाम से वो खासकर विद्या संस्थानों के लिए है कि कैसे बच्चों में एक अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन और अच्छा संस्कार आ सके। कि और विषय पढ़ते हैं, थोड़ा ये सेल्फ कंट्रोल का, योग, ध्यान, धर्म, थोड़ा थोड़ा ये भी उनमें अभ्यास हो, अच्छे संस्कार आए, ईमानदारी, नैतिकता, अहिंसा, नशा नहीं करना, ये संस्कार भी रहें, वे बुराइयों से बचें। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि आज विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जो एक देश का, परिवार का, समाज का भविष्य हो सकते हैं, वे कैसे अच्छे रहें। एक कोई प्राचीन काल जैसी या प्राचीन काल की बात है। एक विद्यालय था जहाँ एक ही गुरुजी थे, अकेले गुरुजी, कई वो गांव के बच्चे आते, वो पढ़ाते हैं। अकेले शिक्षक, एक शिक्षक, बाकी गांव के बच्चे आ जाते, 3-4 घंटा गुरुजी उनको पढ़ा देते। वो संस्कृत भी पढ़ा देते, ज्योतिष और ऐसे कई चीज़ें पढ़ा देते। गुरुजी इसके साथ साथ धर्म की बात भी कभी कभी बताते, अध्यात्म के सिद्धांत भी बताते। तो एक दिन गुरुजी बोले, जो प्रार्थना वो सभा होती, उसके बाद में गुरुजी ने कहा, क्योंकि प्रार्थना सभा बढ़िया मौका होता है, सारे विद्यार्थी वहाँ बैठे हैं, तो उस टाइम थोड़ी थोड़ी उनको शिक्षा, थोड़ी थोड़ी कोई बात बताई जाए। तो एक तो अलग अलग कक्षा में बैठे हैं, वो भी ठीक है, एक साथ 400-500 विद्यार्थी बैठे हैं, 3 जितने भी हैं, प्रार्थना हो गई, 5 मिनट 7 मिनट थोड़ी देर उनको कोई धर्म, जीवन की शिक्षा, कुछ योग, ध्यान। एक तो कोई संप्रदाय की बातें कि जैन धर्म को पढ़ाओ, कि बौद्ध को पढ़ाओ, वो एक अलग चीज़ है। एक जीवन विज्ञान, जीवन के लिए अच्छी चीज़ें, वो बातें उनको बताना। तो गुरुजी ने एक बार वो धर्म की बात बताई कि देखो, धर्म का सिद्धांत है कि परमात्मा होते हैं, वो परमात्मा सबको देखते हैं, सब जगह देखते हैं। परमात्मा से छिपकर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम कहीं चले जाएं, परमात्मा हमको, सबको देख लेते हैं। तो ये परमात्मा सब जगह है, सबको देखते हैं, हर समय देखते हैं,
इसलिए कोई बुरा काम छिप करके भी हमें नहीं करना चाहिए। यह गुरुजी ने शिक्षा दी, धर्म का सिद्धांत बताया कि परमात्मा सबको सब जगह सदा देखते हैं। बच्चों ने बात सुन ली। कई दिन बीते। गुरुजी ने सोचा कि मैंने एक बढ़िया बात बताई बच्चों को भी, परमात्मा सबको सब जगह सदा देखते हैं, इसलिए बुरा काम छिपकर भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ने मेरी बात को कितना आत्मसात किया, हृदयंगम किया या नहीं, ग्रहण अच्छी तरह किया या नहीं, थोड़ी परीक्षा करूं। एक तो परीक्षा वो लिखित कॉपी वो होती है, गुरुजी ने अपने तरीके से परीक्षा लेने का सोचा। तो कई दिनों बाद वो प्रार्थना सभा हुई तो सारे बच्चे स्कूल के वहाँ इकट्ठा थे। प्रार्थना संपन्न हो गई तो गुरुजी ने कहा, देखो बच्चों, एक तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ। तुम्हें पता होगा मेरे एक बेटी है, पुत्री है। पुत्री की पढ़ाई पूरी हो गई, इसी स्कूल में पढ़ी थी, तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी, अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैंने सोचा है कि अब उसकी शादी कर दूं, तो मेरा एक कार्य संपन्न हो जाए, बेटी को पढ़ना दूं, शादी कर दूं। तो बेटी की शादी 1 महीने बाद ही वो मुहूर्त होने वाली है। तो देखो बच्चों, गुरु की बेटी होती है ना, वो तो विद्यार्थियों की बहन होती है। हाँ गुरुजी, सही बात है, आपकी बेटी हमारी बहन ही है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, वो हमारी बहन है, हमारी बहन की शादी होने वाली है। तो देखो, तुम्हारी बहन की शादी है तो अपनी बहन की शादी के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करोगे। तुम जानते हो मेरे पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, तो तुम्हारी बहन है वो तो जितना 5 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया कुछ पैसा लाओगे क्या, अपनी मुझे दे दो तो तुम्हारी बहन की शादी में काम आ जाए। हाँ गुरुजी, जरूर लाएंगे। तो कहा, एक बात है, तुम कल ही पैसा लेके आ जाओ, फिर मैं भी काम में लग जाऊं कहीं, पर एक बात का ध्यान रखना, पैसा लाओ अपने माता पिता के ओर के वो कोई अलमारी ओर से निकालो, कोई देखे नहीं तब पैसा निकालना है, कोई नहीं देखे तब पैसा निकालना, वो पैसा लाके मुझे कल देना है, अगर दे सको तो। कहा ठीक है गुरुजी, हम देख लेंगे। शाम तक दोपहर में छुट्टी हो गई, बच्चे अपने अपने घर चले गए। सबके दिमाग में एक ही बात, गुरुजी ने बढ़िया काम हमें सौंपा है, हमारी बहन की शादी है, तो कोई न देखे तो पैसा निकालना है, माता पिता के पर्स से, के अलमारी से, कहीं से। अब बच्चे इसी तो में, कब माता पिता दूसरे काम में हो या बाहर, तब पीछे से पैसा निकालना। ठीक है, अगला दिन आया और वो गुरुजी भी विद्यालय में आए, वो बच्चे भी आ गए, प्रार्थना बा हुई। तो गुरुजी बोले, बच्चों याद है ना कल मैंने क्या कहा था, अब तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसा लाए हो क्या? हाँ गुरुजी, लाए हैं। कि एक एक बच्चा क्रम से आओ, जो भी पैसे लाए हो ना, एक पैकेट में किसी खाम में डाल लो, ऊपर अपना अपना नाम लगा दो, फिर वो मेरे सामने टेबल है ना, यहाँ पैसा आते जाओ रखते जाओ, आते जाओ रखते जाओ, वापस वहाँ बैठ जाओ। बच्चे आते गए, एक के बाद आते, गुरुजी को प्रणाम भी कर लेते है, वो जो खाम थी, जो पैसा था रुपया, वो टेबल पर रखते गए। यूं एक बच्चे के सिवाय सारे बच्चे आ गए, अपना अपना पैसा रख दिया। अंत में एक बच्चा ही बचा, वो बैठा रहा, आया नहीं। तो गुरुजी बोले, वत्स तुम आए नहीं, क्या पैसा नहीं लाए अपने बहन की शादी के लिए? तब बच्चा उठा, निकट आया, बोला, गुरुदेव मैं तो नहीं ला सका। क्यों? और सारे बच्चे लेकर आए हैं, तुम क्यों नहीं लाए? क्या तुमको मौका नहीं मिला कभी कि माता पिता न देखे तब पैसा निकालना? कि गुरुजी ऐसा मौका तो मुझे मिल गया था, कि क्योंकि पिताजी तो बाहर गए हुए थे, वो दुकान में गए हुए थे, आए नहीं थे शाम तक। माताजी रसोई में वो काम में लगी थी, अंदर कमरे में कोई नहीं था, अलमारी खुली थी जहाँ पैसा वो रखे हुए थे। मैं अलमारी के पास तक चला गया, अलमारी को खोलने की सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि गुरुजी ने क्या कहा है, कोई न देखे
तब पैसा निकालना, वो पैसा मुझे दे सको तो देना। कई दिनों पहले गुरुजी ने कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, उनसे छिपकर कोई काम नहीं कर सकते हम, वो सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, सदा देखते हैं। तो गुरुजी ने कहा परमात्मा सब जगह देखते हैं तो मैं अलमारी खोलूंगा, पैसा निकालूंगा तो परमात्मा तो मुझे देख ही लेंगे। गुरुजी ने कहा था कोई न देखे तब पैसा निकाल के ला सको तो लाना। तो परमात्मा को तो मैं धोखा दे नहीं सकता, वो तो देखते ही हैं। इसलिए गुरुदेव मैं तो पैसा निकाल नहीं सका। गुरुजी को बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चा मुझे अच्छा मिल गया कि जिसने मेरी बात को अच्छी तरह पकड़ लिया। फिर गुरुजी ने और बच्चों से कहा कि एक एक वापिस आओ, अपना अपना पैसा यहां से ले जाओ। देखो मैंने क्या कहा था, कोई न देखे तब पैसा निकाल कर ला सको तो लाना। तो क्या इस बच्चे ने देखो क्या कहा कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, गुरुजी ने यह बात बताई थी, इसलिए यह बच्चा नहीं लेकर के आया। तो तुम क्यों लेकर के आए पैसा? कि गुरुजी हमने तो इतना ध्यान नहीं दिया, हमने बहन की शादी है तो कुछ तो देना ही चाहिए गिफ्ट में बहन के लिए, इसलिए हमने जैसे तैसे मौका देख करके पैसा निकाले। माता पिता ने नहीं देखा, यह बात पक्की है, माता पिता ने नहीं देखा तभी पैसा निकाला है। फिर आपने तो कहा कोई भी न देखे तब ला सको तो लाना। तो वो परमात्मा वाली बात हम तो दिमाग में रही नहीं, माता पिता थे नहीं कमरे में तब निकाल के लेके आए। गुरुजी बोले सारा पैसा अपना अपना काम संभालो, ले जाओ, जहां से लाए वहां वापिस रख देना, मुझे नहीं चाहिए पैसा। मुझे तो देखना था तुमने मेरी बात को कितना पकड़ा। तुम्हारी बहन की शादी मैं कर दूंगा, भले कम पैसों से कर दूंगा, पर यह पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब यह एक शिक्षा अब गुरुजी ने प्रार्थना सभा में दे दी कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, इसलिए छिप कर के भी बुरा काम हमें नहीं करना चाहिए। अब एक बच्चे ने इस बात को पकड़ा और उसने वो पैसा नहीं उठाया। तो ऐसे संस्कार अब बच्चों को दिए जाएं कि भी बुरे कामों से बचो। हमारा देश है, राष्ट्र है, परिवार है, समाज है, हम अच्छे बन कर के रहें, यानी बुरे यानी पाप करने से हम बचें। आज जो बच्चे हैं, आशा करें देश का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है, समाज का भविष्य है, परिवार का भविष्य है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार अगर आते हैं, उनका ज्ञान भी अच्छा हो, अच्छे विद्वान बन जाएं पढ़ लिख करके, और अच्छे संस्कार, अच्छे विचार उनके हो जाएं, भी ईमानदारी के विचार संस्कार हों, ये अहिंसा, बिना मतलब किसी प्राणी को, एक छोटे जीव जंतु को भी बिना मतलब तकलीफ नहीं देना चाहिए, एक कीड़े मकोड़े को भी मारना नहीं चाहिए बिना मतलब किसी को तकलीफ, एक कुत्ते को भी बिना मतलब लाठी से मारना नहीं चाहिए, सांप को भी जहाँ तक संभव हो सके कि मारना नहीं चाहिए, एक दूर भले छोड़ दें उसको, सांप को भी मारे नहीं जहाँ तक संभव हो सके। ऐसे अहिंसा के संस्कार, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा फालतू किसी से नहीं करना, ये संस्कार यूँ बच्चों में आए और उनका ज्ञान अच्छा और आचार अच्छा। अगर आदमी को ज्ञान बढ़िया मिल गया, अच्छा अध्ययन हो गया, तो यह मान लें कि भाई ये हाफ आधा काम हो गया कि ज्ञान मिल गया। अब आधा काम है करेक्टर, नॉलेज एंड करेक्टर। नॉलेज का 50% महत्व मान लें तो 50% महत्व करेक्टर का, आचरण उसके कैसे हैं। तो एक आदमी पढ़ लिख के विद्वान हो गया, परंतु वह धोखाधड़ी करने वाला है, बेईमान है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, तो ज्ञान होने पर भी उसकी गरिमा कुछ कम रह सकती है। एक आदमी पढ़ा लिखा, मान लो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, फिर भी सामान्य पढ़ लिया, साथ में ईमानदार है, एक शांत स्वभाव का, मिलनसार है, तो उसकी वो आचरणों की गरिमा अच्छी रहती है। तो हमें आज ज्ञान से भी संपन्न और साथ में शील आचार से भी संपन्न
ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करने का यह प्रयास विद्या संस्थानों में होता रहे। और शिक्षक हैं, उन पर तो बड़ी जिम्मेवारी, वो तो एक मनोराष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले हैं। तो शिक्षकों की कितनी बड़ी एक शक्ति है कि उनके द्वारा कितने विद्यार्थियों का ज्ञान और आचार के क्षेत्र में निर्माण हो सकता है। तो शिक्षक वर्ग का एक राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में बड़ा योगदान हो सकता है। और एक अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान जिनमें हों, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे व्यक्तित्व तैयार हो जाएं, तो वह उनकी आत्मा के लिए भी और समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। संभव है समाधान। प्रेक्षा ध्यान। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग